सो नेपाल को एक यंग और प्रॉमिसिंग गवर्नमेंट मिल चुकी है एंड उसका फेस है बालेन शाह, द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। 35-year-old यंग मैन, एक रैपर, एक इंजीनियर, जिसने प्राइम मिनिस्टर बनने के 48 आवर्स के अंदर अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी ओली को अरेस्ट करा दिया। ये सब कुछ इंडियन मूवी नायक का एक सीन लग रहा है, बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये नेपाल में रेवोल्यूशन की बिगिनिंग है या फिर एक ट्रेलर जिसकी मूवी भी बन ही नहीं पाएगी? और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, उसके पीछे एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है नेपाल का। पहले ये समझते हैं ये होगा कैसे। 2025 में नेपाल में एक प्रोटेस्ट होता है जो यंग लोग, जिनको हम जेनजी प्रोटेस्टर्स के नाम से जान रहे हैं, करप्शन के खिलाफ सड़कों पर आ जाए, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर केपी ओली को रिजाइन करना पड़ा। और अब 2026 में पावर में लाया गया बालेन शाह को, और ये लेकर आने वाले वही जेनजी प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने ओथ लेते ही सबसे पहले अरेस्ट करवाया। उसके बाद 100 पॉइंट्स रेडी किए कि हम कैसे रिफॉर्म लेकर आएंगे नेपाल के अंदर। मल्टीपल स्टेप्स ओथ लेते ही ले लिए न्यू प्राइम मिनिस्टर ने। और जो कैबिनेट है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ है। लॉ मिनिस्टर सोबिता गौतम इज अ लीगल एक्सपर्ट इन नेपाल। एंड इसी तरीके से पूरी की पूरी 15 लोगों की कैबिनेट रेडी होती है नेपाल की। ये पूरी की पूरी कैबिनेट मेरिट बेस्ड बनाई गई है और कोशिश किया गया है यंग एनर्जेटिक प्रोफेशनल लोगों को आया जाए जिनको उस फील्ड की नॉलेज हो। जितने प्रोमिसेस किए गए हैं नेपाल के लोगों को वो सब हम डिलीवर कर पाए। तो यहाँ तक तो बालेन शाह का काम है और ही इज डूइंग वेरी वेल जितना कि दिख रहा है। बट प्रॉब्लम आती है नेपाल के स्ट्रक्चर, नेपाल के प्रीवियस पॉलिटिकल पैटर्न में। पिछले 18 साल नेपाल में 14 प्राइम मिनिस्टर्स बदल चुके और हर बार इसी उम्मीद में नेपाल के लोग वोट करते हैं कि हाँ ये नया प्राइम मिनिस्टर कुछ चेंजेस लेकर आएगा, और हर बार निराश होते। बट इस बार एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, स्टेक्स फॉर द गवर्नमेंट बहुत ज्यादा है, और ये एक एग्जाम्पल बन सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए फॉर अ न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन। बालेन शाह और उनकी कैबिनेट की पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, क्लीन इमेज है, करप्शन फ्री फेसेस है और एक मोमेंटम है जो कि उनके पावर में आते ही सेट हो चुका। पर उनके लिए जो चैलेंज है वो है प्रोविंशियल कंट्रोल की, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स के पुराने नेटवर्क्स की और एक्सपीरियंस। अब नेपाल का एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम समझो। नेपाल में 7 प्रोविंसेस हैं, जिसमें से 6 प्रोविंसेस में बालेन का कोई कंट्रोल ही नहीं है। मतलब पार्लियामेंट में तो लॉ पास हो सकता है, बट एग्जीक्यूशन के लिए ब्यूरोक्रेसी चाहिए, प्रोविंशियल सपोर्ट चाहिए, जो कि बालेन के पास नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को, प्रोविंसेस को सालों से पुरानी गवर्नमेंट के साथ पुराने तरीकों से काम करने की आदत रही है। तो क्या ये चेंज रैपिड लाया जा सकता है जहां तक आपकी कंट्रोल हो? पर जहां आपका कंट्रोल नहीं है वहां पे इस रैपिड चेंज को कैसे ऑब्लिगेट किया जा सकता है बाय अ गवर्नमेंट, ये देखने लायक रहे। अगर एग्जीक्यूशन हो गया तो नेपाल एक रेवोल्यूशनरी एग्जाम्पल सेट करेगा पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए। अगर ये एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया फिर से नेपाल में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, लोगों का ट्रस्ट टूट जाएगा, और सबसे पहले लोग ही होंगे जो इस नई गवर्नमेंट, इस प्रॉमिसिंग, इस ड्रीम गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना शुरू करेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताओ।